जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। शनि देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। एक समय की बात है जब सभी नवग्रहों यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। तब सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, अब आप ही बताएं कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर इंद्र उलझन में पड़ गए। फिर उन्होंने सभी को पृथ्वी लोक में राजा विक्रमादित्य के पास चलने का सुझाव दिया। सभी ग्रह भूलोक के राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे। जब ग्रहों ने अपना प्रश्न राजा विक्रमादित्य से पूछा तो वो भी कुछ देर के लिए परेशान हो गए, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। अचानक विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न धातुओं जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। सबसे पहले सोना और सबसे पीछे लोहे का आसन रखा। उन्होंने सभी देवताओं को अपने अपने आसन पर बैठने को कहा। उन्होंने कहा, जो जिसका आसन हो ग्रहण करे। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन बाद में होगा वह सबसे छोटा होगा। अब लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसीलिए शनि देव समझ गए कि राजा ने उन्हें सबसे छोटा बना दिया है। इस निर्णय से शनि देव रुष्ट होकर बोले, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्ति से परिचित नहीं हो। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। अब तुम ही मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य बोले, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनि देव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। कुछ समय बाद जब राजा विक्रमादित्य पर 7.5 की दशा आई तो शनि देव ने एक घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ राजा विक्रमादित्य की नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर एक अच्छे से घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुनकर उस पर चढ़े। राजा जैसे ही उस घोड़े पर सवार हुए वह बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर वहां राजा को गिराकर गायब हो गया। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, पर उसे कोई रास्ता न मिला। राजा को भूख व प्यास लगी थी। बहुत घूमने पर उन्हें एक चरवाहे मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उससे रास्ता पूछकर जंगल से निकलकर पास के नगर में चल दिए। नगर में पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर बैठ गए। राजा की कुछ देर दुकान पर बैठने पर सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन पर ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते खूंटी सोने के उस हार को निगल गई। सेठ ने जब हार गायब देखा तो उसने चोरी का संदेह राजा पर किया और वह राजा को बांधकर नगर के राजा के पास ले गया। जब राजा विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया, हार को खूंटी निगल गई। इस पर नगर के राजा क्रोधित हुए और उन्होंने चोरी करने के अपराध में राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उन्हें एक सड़क पर छोड़ दिया। एक दिन एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और उन्हें कोल्हू पर बिठा दिया।
राजा आवाज देकर बैलों को हाँकते रहते और कोल्हू का बैल चलता रहता। इस तरह से राजा को भी भोजन प्राप्त हो जाता था। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। एक रात राजा विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहे थे। तभी नगर की राजकुमारी रथ पर सवार होकर उस घर के पास से निकली। उसने मल्हार सुना तो उन्हें अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाकर लाने को कहा। दासी ने लौटकर अपंग राजा के बारे में बताया। राजकुमारी राजा के मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई और सब कुछ जानते हुए भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से ये बात कही तो वह हैरान रह गए। उन्होंने उसे बहुत समझाया, पर राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और प्राण त्याग देने का निश्चय किया। आखिरकार राजा रानी को विवश होकर अपंग राजा विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात शनिदेव ने राजा से कहा कि राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दे दिया। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को मत देना। शनिदेव ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, कथा सुनेगा, जो नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्टों से दूर रहेगा तथा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। यह कहकर शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा की नींद खुली तो हाथ पैर देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पैर सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी बताई। इधर सेठ को इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ आया और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि वे सब जानते थे कि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ है। सेठ राजा विक्रमादित्य को पुनः अपने घर ले गया और उन्हें भोजन कराया। भोजन करते समय ही सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर वापस पहुंचे तो नगर वासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव सब ग्रहों के सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की इस घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। तो बोलिए शनिदेव की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।